नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे जो सीटीईटी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए पहला विकार है डिसलेक्सिया, जैसे पठन संबंधी समस्या आती है। डिसग्राफिया, लेखन संबंधी समस्या आती है। डिसकैलकुलिया, गणना संबंधी समस्या आती है। डिस्प्रैक्सिया, गतिक कौशल संबंधी समस्या आती है। डिसमोर्फिया, स्वयं को ज्यादा सुंदर, लंबा और ताकतवर समझना। डिस्थीमिया, गंभीर तनाव की अवस्था। अफेजिया, भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या। प्रोजेरिया, कम आयु में वृद्ध दिखना। डेमेंशिया, तर्क न कर पाना, स्मरण शक्ति कमजोर होना। बुलिमिया, भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी योग्यता। एलेक्सिया, सीखने में अक्षमता। एडीएचडी, अवधान यानी ध्यान संबंधी समस्या है। इसमें व्यक्ति लंबे समय तक किसी एक चीज पर ध्यान नहीं दे पाता है। अब हम धीरे धीरे सभी समस्या के बारे में डीपली पढ़ेंगे। देखिए डिसलेक्सिया क्या होता है, इसे ध्यान से देखिएगा। डिसलेक्सिया से पीड़ित बालक वाचन से घबराते हैं, उन्हें लिखी हुई सामग्री धुंधली दिखाई देती है। यह एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता का उदाहरण है। लक्षण क्या होते हैं, देखिए अक्षरों की उल्टे ढंग से प्रस्तुत करने, जैसे कि सा को वाज आदि लिखा जाता है। एक एक कर धीमी गति से पढ़ना। दृष्टि स्मृति संबंधी कठिनाई होती है। पढ़ते समय किसी शब्द या पूरी पंक्ति को छोड़ देना। वाक्य में आए शब्दों को भी आगे पीछे करके पढ़ना होता है। डिसलेक्सिया के कारण क्या है, तो यह रोग तंत्रिका तंत्र संबंधी विकृति के कारण होता है। यह वंशानुक्रम द्वारा भी हो जाता है। इसका निदान क्या है, पारिवारिक इतिहास का अध्ययन किया जाए। भाषा, वर्तनी, उच्चारण, बौद्धिक योग्यता, स्मृति संबंधी परीक्षण तथा व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाए और इनसे संबंधित डॉक्टर को दिखाया जाए। डिसग्राफिया क्या है, डिसग्राफिया भी अधिगम अक्षमता का कारण है। इसका संबंध लिखने की बाध्यता से है। इसमें बाधित बच्चों द्वारा लिखे गए शब्दों को पढ़ने में कठिनाइयां होती हैं। लेखन धीमी होती है, भद्दा त्रुटिपूर्ण होता है। बालक शीघ्र थक जाता है तथा उंगलियों में दर्द होता है। लक्षण क्या है, लेखन संबंधी कार्यों में कठिनाई का होना। शब्दों वाक्यों के बीच अंतराल अनियमित होता है। कलम पकड़ने का ढंग ठीक नहीं होता। अक्षरों का आकार समझने में कठिनाई होती है। वाक्य छोड़कर या पुनरावृत्ति करते हैं। तो ये चीजें आपको देखने को अब हम डिसकैलकुलिया के बारे में पढ़ेंगे। इस रोग से बाधित बच्चे शीघ्र पहचाने नहीं जाते हैं। इन बच्चों में गणितीय योग्यता कम होती है। यह बच्चे जोड़, घटाना, गुणा, भाग करने में अत्यधिक देरी करते हैं। माता पिता इन्हें सुस्त, आलसी कहते हैं। गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में इनका कार्य ठीक नहीं होता है। गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में इनका कार्य ठीक हो सकता है, लेकिन गणित में इनका कार्य ठीक नहीं होता है। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लक्षण क्या है, गणितीय कार्य करने में कठिनाई होना, संख्याओं को पहचानने में समस्या होना, आकृति विभेदन की समस्या होना। अब इसका क्या कहते हैं, क्या है, बड़ा छोटा परिधि, क्षेत्रफल आदि को समझने में कठिनाई का होना। श्रवण व दृश्य इंद्रियों में सामंजस्य की कमी होना। समय, दूरी, गहराई से जुड़ी समस्याएं होना और गणित संप्रतियों के स्मरण करने, धारण करने व पुनः स्मरण करने में कठिनाइयां। रुपए पैसे के लेन देन संबंधी कठिनाइयां होना। उपचार क्या है, इन बच्चों के लिए गणित का अभ्यास व बहु इंद्रिय उपयोग कराया जाए। खेल विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वास्तविक जीवन अनुभव के माध्यम से सिखाया जाए। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। अब देखिए एडीएचडी क्या है, ध्यान अभाव अति सक्रियता विकृति, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर।
इसे सामान्य भाषा में ADHD कहते हैं। इन बच्चों में आवेगों के नियंत्रण की समस्या होती है। इनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। इस कारण से कक्षा में अनुशासनहीनता करते हैं तथा शिक्षण में बाधा उत्पन्न करते हैं। यह स्नायु तंत्र संबंधी विकृति है जिसमें असामान्य स्तर का ध्यान, आवेग तथा अति क्रियाशीलता सम्मिलित है। यह बच्चे संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों तथा लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक पाया जाता है। अब देखिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये क्या होता है। देखिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक विकास संबंधी विकार है जो संचार, सामाजिक संपर्क, व्यवहार को प्रभावित करता है। इसे स्पेक्ट्रम विकार कहा जाता है क्योंकि यह व्यक्तियों को अलग तरीकों से और अलग अलग मात्रा में प्रभावित करता है। ऑटिज्म से पीड़ित लोगों को सामाजिक संपर्क और संचार में क्या होती है, कठिनाई हो सकती है और वे दोहराए जाने वाले या जुनूनी व्यवहार तथा रुचियों में संलग्न हो सकते हैं। उपचार में व्यवहार चिकित्सा, भाषण चिकित्सा और व्यावसायिक चिकित्सा और दवा शामिल हो सकती है। यानी इनका निदान आप कैसे करेंगे, तो आप डॉक्टर को दिखा के इसका निदान कर सकते हैं। यहाँ एक उदाहरण है कि व्यक्ति में आत्म केंद्रित कैसे प्रकट हो सकता है। जॉन एक 6 साल का लड़का है जिसे ऑटिज्म का पता चला है। उसे आंखों से संपर्क बनाने में, सामाजिक संकेतों को समझने और दूसरों से संवाद करने में कठिनाई होती है। जॉन अकेले खेलना पसंद करते हैं और दोहराए जाने वाले व्यवहारों में संलग्न होते हैं, जैसे कि अपने खिलौनों को एक विशेष क्रम में पंक्तिबद्ध करना या हलकों में घूमना। उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में भी कठिनाई होती है। जब वह अभिभूत या निराश महसूस कर रहा होता है तो वह भड़क उठता है। जॉन के माता-पिता ने उसे व्यवहार चिकित्सा में नामांकित किया, जहां वह सामाजिक और संचार कौशल विकसित करने के लिए चिकित्सक के साथ काम करता है। वे उसके दोहराए जाने वाले व्यवहारों को कम करने, उसकी भावनाओं को प्रबंधित करने पर भी काम करते हैं। समय के साथ जॉन ने प्रगति की और सीख लिया कि कैसे अपनी जरूरतों और इच्छाओं को अधिक प्रभावी ढंग से संप्रेषित किया जाए। वह अपने साथियों के साथ और अधिक बातचीत करना भी शुरू कर रहा है और उसने कुछ नई रुचियां विकसित की हैं, जैसे पहेलियां खेलना और ड्राइंग करना। अब देखिए ADHD क्या है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर क्या होता है। देखिए यह सीखने की अक्षमता है जो किसी व्यक्ति की ध्यान देने, आवेगों को नियंत्रित करने और व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रभावित करती है। उदाहरण ADHD वाला बच्चा ध्यान और आवेग नियंत्रण के साथ कठिनाइयों के कारण संगठन, समय और प्रबंधन और कार्यों को पूरा करने में क्या करता है, संघर्ष कर सकता है। अब है डिस्प्रैक्सिया। यह सीखने की अक्षमता है जो किसी व्यक्ति की गतिविधियों की योजना बनाने, समन्वय करने की क्षमता को प्रभावित करती है। डिस्प्रैक्सिया वाले लोगों को सकल मोटर कौशल जैसे चलने या ठीक मोटर कौशल जैसे लिखने में परेशानी हो सकती है। उदाहरण क्या है, एक बच्चा जो अपनी गतिविधियों की योजना बनाने और समन्वय करने में कठिनाई के कारण अपने जूते के फीते बांधने, अपने कपड़ों के बटन लगाने के लिए संघर्ष करता है। यानी वह अपने फीते नहीं बांध पाता अच्छे तरीके से, न ही कपड़ों के बटन लगा पाता है अच्छे तरीके से। अब देखिए एलेक्सिकल डिसकैल्कुलिया क्या होता है। एलेक्सिकल डिसकैल्कुलिया क्या है, यह एक प्रकार का डिसकैल्कुलिया जहां गणित के साथ किसी व्यक्ति की कठिनाई गणितीय शब्दावली को समझने और उपयोग करने की उनकी क्षमता से संबंधित होती है। एक छात्र जैसे गणितीय शर्तों और अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होती है, जैसे लाभांश, भाजक, भागफल। अब देखिए ग्राफिकल डिसकैल्कुलिया, यानी अब कैलकुलिया में भी किस प्रकार के आपको डिफरेंट टाइप की बीमारी मिलेंगी, आप देखते जाइए। यह एक प्रकार का डिसकैल्कुलिया है जहां किसी व्यक्ति की गणित में कठिनाई संख्या के दृश्य प्रतिनिधित्व को समझने से संबंधित होती है, जैसे ग्राफ या चार्ट। उदाहरण क्या है,
एक छात्र जो गणित की समस्याओं को हल करने के लिए ग्राफ या चार्ट की व्याख्या और उपयोग करने के लिए संघर्ष करता है। अब देखिए डिस्ग्राफिया क्या है। यह एक सीखने की अक्षमता है जो किसी व्यक्ति की सुपाठ और सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को प्रभावित करती है। डिस्ग्राफिया वाले लोगों को अक्षर बनाने, स्पेस देने और अपने विचारों को कागज पर व्यवस्थित करने में परेशानी हो सकती है। अब डिसलेक्सिया क्या है। यह एक सीखने की अक्षमता है जो किसी व्यक्ति को पढ़ने, लिखने और वर्तनी की क्षमता को प्रभावित करती है। डिसलेक्सिया से पीड़ित लोगों को अक्षर पहचानने, शब्दों को डिकोड करने और जो वे पढ़ते हैं उसे समझने में कठिनाई हो सकती है। उदाहरण क्या है। एक बच्चा जिसे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है अक्सर अक्षरों को भ्रमित करता है या समझने में संघर्ष करता है, भले ही उसके पास सामान्य बुद्धि हो। अब डिस्प्रैक्सिया क्या है। एक विकार है जो गतिक कौशल के विकास को प्रभावित करता है। डिस्प्रैक्सिया से पीड़ित लोगों को गतिक कार्यों की योजना बनाने, उन्हें निष्पादित करने में परेशानी होती है, जिससे उन्हें नमस्ते करने से लेकर कपड़े पहनने तक की समस्या हो सकती है। डिस्प्रैक्सिया एक जीवन भर का विकार है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन व्यक्तियों के कार्य करने की क्षमता में सुधार करने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायता हेतु विकल्प उपलब्ध हैं। डिस्प्रैक्सिया कोई अधिगम अशक्तता नहीं है, लेकिन यह अन्य अधिगम अशक्तताओं से संबंधित है जो अधिगम की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। अब है ऑटिज्म यानी स्वालीनता विकार क्या होता है। देखिए कुछ शैक्षणिक कौशलों में महारत हासिल करना स्वालीनता और इस्परगर सिंड्रोम है, जैसे व्यापक विकासात्मक विकारों से बचा जाता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकारों से पीड़ित बच्चों को संवाद करने, शारीरिक भाषा समझने, बुनियादी कौशल सीखने, दोस्त बनाने और आंखों का संपर्क बनाने में क्या होती है, परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों यह अलग अलग प्रकार के विकार थे जो कि सीटीईटी में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ने ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इसके 1 से 2 क्वेश्चन आपको सीटीईटी 2026 के पेपर में देखने को मिलेगा। यदि दोस्तों मैंने अच्छा पढ़ाया हो तो कमेंट लिखिएगा। यदि मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया है तो मैं अपने पढ़ाने में और क्या सुधार करूं जिससे मैं आपको अच्छे नोट्स दे सकूं और अच्छे से पढ़ा सकूं, क्योंकि आप मेरी एक फैमिली हैं। जब फैमिली सपोर्ट करेगी तो मैं ज़्यादा अच्छा टीचर बन पाऊंगा। नमस्ते दोस्तों।